आपने जारहियत की बात की तो याद रखना, ये बड़ा खौफनाक राउंड होगा डोनाल्ड ट्रंप का। एक तो मेरी जो आज की बड़ी खबर है वो ये है, 4 चाइनीज नेशनल्स पकड़े गए। क्या कर रहे थे? राफेल की जो वो है जहां पे खड़े थे उसकी वो फोटोज ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और ये ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। खबर ये थी कि चाइना अपने एम्बेसीज का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में राफेल एयरक्राफ्ट को डिस्क्रेडिट कर रहा है, और उसके बैकग्राउंड में था ऑपरेशन सिंदूर। तो इस चीज को देखते हुए चाइनीज जो थे वो अपना मार्केटिंग कर रहे थे, और इसमें खास तौर पे वो ये कह रहे थे कि जनाब ये पाकिस्तान जो है इसने कमाल कर दिया, इसने जहाज गिरा दे। ज़ाती ख्याल है कि ही इज गोइंग टू ऑपरेट इन अ डिफरेंट वे। आपने सुना होगा कई पाकिस्तानियों को कहते हुए कि भारत के 5 राफेल गिरा दिए, 6 गिरा दिए। हालिया जंग में पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। आपको पता है ये चीज आई कहां से? ये चाइनीज का दिमाग था। इंडियंस भी कह रहे हैं कि इंडिया की डिप्लोमेसी फेल्ड, मतलब यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो जंग हुई है 100 घंटे की जंग इंडिया ने जीती, और डिप्लोमेसी की जो जंग हुई पाकिस्तान जीत गया। उसके बाद जो कुछ है वो घाटे में है, इससे कुछ सीख कोई नहीं रहा। अब तो पूरा भारत ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पे बहस कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो जांच का विषय है, ये 4 चीनी रफाल के पास पहुंचे कैसे? यानी कि कुछ तो है जो इसकी डिटेल्स चाइना के पास नहीं है। आज बुखलाया हुआ है कि राफेल ने उनकी वाट लगाई कैसे ऑपरेशन सिंदूर में। टारगेट को हिट करने की सलाहियत इसकी ज्यादा है। अहम तरीन बात यह है। अच्छा। और चाइनीज ने हजारों अकाउंट बनाए फेसबुक पे, एक्स पे, और इन सब पे कंटेंट चलाया। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए चाइना जब से स्ट्रांग हुआ है ना, तब से उसका एक मोटो ये है कि भाई खुद को तो डेवलप्ड होना ही होना है, लेकिन दूसरे कंट्री को कैसे भी करके रोकना है। अब देखिए ये भी मैंने कई बार मतलब कि मैंने मतलब मैंने जो है वो पढ़ा है, देखा है कि जब इंडिया कोई मिसाइल्स का परीक्षण करने वाला होता है तो वो ऑब्वियसली अपने आसपास वाले कंट्री को बता देता है, जिससे आसपास वाला कंट्री ये ना समझे कि हम पर अटैक हो रहा है। तो बता देते कि भाई हम इतने बजे के आसपास हम ये करेंगे। अब देखिए इंडिया के पास क्या है कि साउथ के अंदर खास करके शायद तमिलनाडु या फिर कहे कि आंध्र प्रदेश के अंदर अपना एक वो एक्सपेरिमेंट वाला पूरा स्पेस बना कर रखा है। और तभी ये जो बंगाल की खाड़ी है ना, वहीं आसपास चाइना का एक जहाज़ आपको मिलेगा देखने के लिए, जो कि पूरा का पूरी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा अपने जो भी यहाँ पर मशीन से उससे। मतलब स्पाइंग करना जो है ना, वो चाइना का सबसे बड़ा मतलब हथियार है। अब यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि 4 जो है वो चाइनीज़ नागरिकों को पकड़ा गया है, क्योंकि वो राफेल के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना रहे थे, फिर पकड़ लिया गया। भाई देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। 4 चाइनीज नेशनल्स पकड़े गए चोरी करते हुए। वैसे तो आप सब बोलते हैं कि सर ये सारे चोरी हैं, ये रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, लेकिन 4 नेशनल्स पकड़े गए। क्या कर रहे थे? राफेल की जो वो है जहां पे खड़े थे उसकी वो फोटोज ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। चाइनीज नेशनल कर रहे थे, उसके अंदर एक लेडी भी थी, वो भी चाइनीज। जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास इतने ज्यादा फोटोज और वीडियोस मिली, वहां पर दूसरे प्लेन भी खड़े थे, लेकिन किसी और प्लेन की किसी की भी फोटोज और वीडियोस नहीं ली गई, सिर्फ राफेल की ली गई। और ये आग की तरह पूरे इंटरनेट के ऊपर ये चीज फैली हुई है कि वाई चाइनीज वर टेकिंग फोटोज। अब आपको मालूम है कि राफेल ने चाइना को फेल कर दिया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। एंड ये इतनी बड़ी न्यूज क्यों है, थोड़ा सा इसके अंदर आपको और एंगल भी पता लगेगा। मंजरी जी, ये जो न्यूज आई हमारे सामने राफेल की, इट इज अ ह्यूज थिंग कि चाइनीज को पकड़ा गया है, वो भी ग्रीस में। राफेल ही क्यों? व्हाई नॉट एनी अदर प्लेन? जी देखिए, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो राफेल के अगेंस्ट कौन था? JF-17 था। इसके ये कब आया कब गया नहीं पता लगा। सबसे पहले उड़ाना शुरू किया, राफेल गिर गया, इतने गिर गए। कोई कह रहा है मैंने आज 8 गिरा दिए, कोई 10 गिरा दिए। बेसिकली ये भी नहीं मॉनिटर कर पाए कब आया कब गया। और दूसरे जो कि हमने ऐसे ड्रोन्स बनाए थे जो रेडार के ऊपर राफेल की मतलब वो देते थे, सिमुलेशन देते थे,
तो दैट मीन्स वी ड्यूप्ड, हमने उनको ऐसा बढ़िया, देखिए युद्ध में धोखा देना एक कला होती है, तो हमने इनको इतना बढ़िया धोखा दिया कि ये तिलमिला गए थे। अब राफेल के पीछे ये कब से पड़े हैं? जब से हम खरीद रहे थे, जब कांग्रेस को खरीदना था तो इन्होंने इसमें कट्स और कमीशन मांगे और ये सब। उसके बाद जब मोदी आए और मोदी ने 1-to-1 फ्रेंच गवर्नमेंट से इसका पैक्ट किया, तब ये रिश्वतें खोज रहे थे। फिर ये हुआ कि हम इसमें कौन सी मिसाइल लगाएंगे, उसके स्लॉट्स हैं कि नहीं, हमको बताओ, इसका ब्रेकअप दो, क्या इसमें आपने मॉडिफिकेशन कराए हैं वो बताओ। तो एक एक चीज मांगी जा रही थी। और फिर जब इनको नहीं मिला कि हम नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन को दे दो, कमेटी को दे दो, अच्छा सुप्रीम कोर्ट को दे दो, किसी को दे दो जहां से हम इसको लीक करा सकें। एक बंद लिफाफे में फिर भी गवर्नमेंट को कोर्ट देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को, कि देखिए इसमें कोई किकबैक नहीं है। फ्रेंच गवर्नमेंट को आके बोलना पड़ा कि देखिए इसमें कोई किकबैक नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। तो ये सारी नौटंकी कर चुका, और इसके पीछे सबसे बड़े वो चाइनीज गांधी थे, जो पता नहीं क्या 2008 में जाकर के साइन करके आए थे। तो ये वही लोग थे जो छुप छुप करके चाइनीज एम्बेसी जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, रफाल के ऊपर, मतलब उस समय हम लोग नहीं समझे थे कि रफाल के ऊपर चाइना की गहरी नजर है और वो नहीं चाहता कि रफाल आए, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये है कि रफाल की डिटेल चाइना को चाहिए थी, क्योंकि चाइनीज गांधी लगातार रफाल की सारी डिटेल, पैसे, डिजाइन, एक एक चीज, ताकि वो पास ऑन कर सके। और यही चीज मोदी गवर्नमेंट ने गोपनीयता के नाम पर नहीं थी। अब मंजर जी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चाइना के पास बाकी सारे प्लेन्स की डिटेल्स हैं, उसके पास राफेल की डिटेल ही नहीं थी, क्योंकि बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके पास राफेल है। हमारे राफेल्स के बाद अब ग्रीस ने राफेल लिए, तो वहां जाकर फोटोज ले रहे हैं कि उड़ता कैसे है, कैसे ये परफॉर्म करता है, और उसको चाइनीज गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। क्या यही रीजन है जिसके कारण राहुल गांधी इतना ज्यादा शोर कर रहे थे कि राफेल नहीं लीजिए, आप F-16 ले लीजिए, आप F-8 ले लीजिए, अमेरिका का कोई प्लेन ले लीजिए, राफेल मत लीजिए? क्यों? क्योंकि वो सारे प्लेन वो हैं जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी चाइना के पास है। चाइना उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर अपने प्लेन निकाल चुका है, वो बेशक JF-17 हो, J-20 हो। क्या अब इसके बाद भी राहुल गांधी बोलेंगे वो चाइना के एजेंट नहीं है? वो मान भी ले तो क्या फर्क पड़ता, वो है, ये हम लोगों को मालूम है। और सबसे बड़ी जो जांच का विषय है, ये 4 चीनी रफाल के पास पहुंचे कैसे? रफाल कोई नॉर्मल एयरपोर्ट पे तो खड़ा नहीं होगा, इट्स अ फाइटर जेट, इट्स नॉट अ कमर्शियल जेट प्लेन। तो आप रफाल के पास वो 4 पहुंचे कैसे? असली जांच का विषय ये है। एयरफोर्स स्टेशन होते हैं वो हेविली मॉनिटर्ड होते हैं, और वहां पर अब किसी को लाने ले जाने और इस तक चीजों की आजादी नहीं होती। द पर्सन हु सैंक्शन देयर विजिट, हु अलाउड, किसी ने पेपर चेक किए होंगे, फुल कॉन्स्पिरेसी, और ग्रीक नेशनल्स को कितनी बुरी तरीके से ब्राइब करके ये वहां तक पहुंचे, ये भी एक जांच का विषय है। सेकेंडली, आप ये मान लीजिए जितने भी चाइनीज टूरिस्ट हैं वो सब है, दे आर ऑल वर्किंग फॉर दीस क्या कहते हैं, चाइनीज CCP। तो ये एंगल भी जांच करने वाला है। रफाल की डिटेल इनके पास नहीं थी, ये चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस घटना ने जो साबित किया है, मोदी जी का डिसीजन बिल्कुल सही था। रफाल सारा स्ट्रेंथ, इसीलिए आज वो क्या कर रहे हैं, जिस कंट्री के पास राफेल है वो वहां जाकर उसकी फोटो ले रहे हैं, उसकी वीडियोस बना रहे हैं, उसकी डिटेल्स निकालने की कोशिश की जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, भारत में भी वो कोशिश कर रहे हो। यहां पर दाल नहीं गली तो ग्रीस पहुंच गए, यानी कि कुछ तो है जो इसकी डिटेल्स चाइना के पास नहीं है। आज बुखाया हुआ है कि राफेल ने उनकी वाट लगाई कैसे ऑपरेशन सिंदूर में।